देखिए क्वेश्चन में कह रहा है P इज ए पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइन AB एंड CD, ठीक ना। AB CD टू पैरेलल लाइन है, AB और CD टू पैरेलल क्या है, लाइन है। उसको जो है उसके बीच में एक पॉइंट क्या है, P। और फिर कह रहा है इफ एंगल ABP एंगल ABP इक्वल टू 30 डिग्री दिया। फिर जो है एंगल CDP इक्वल टू 45 डिग्री, CDP इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड करने के, फाइंड दी वैल्यू ऑफ DPB। तो आपको DPB की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट P बस करना रहेगा। यस सर। देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन दैट क्या दिया गया है। तो गिवन दैट में ये आपका एंगल ABP इक्वल टू 30 डिग्री है, एंगल CDP इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है। आपसे फाइंड करने के लिए मतलब प्रूफ करने के लिए कह रहा है, फाइंड वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कि एंगल BPD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। इसके बाद देखिए फाइंड कैसे करेंगे। हम करते क्या है, AB और CD के पैरेलल एक लाइन जो है ड्रा कर देते हैं MN। लाइन को सपोज कर लीजिए M है और क्या है, AB और CD के पैरेलल एक लाइन में ड्रा कर दिया है MN, ठीक ना। तो MN जब AB जो है MN के पैरेलल होगा तो ये एंगल ABP जो है BPN के क्या होगा, इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको आप लिख लेंगे इतना। तो आपका गिवन ये हेडिंग छोटी देखिए तो आप प्रूफ आप लिख लेंगे या वैल्यू फाइंड नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट जो है AB जो है पैरेलल MN, AB MN के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, एंगल ABP इक्वल टू एंगल BPN कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इसका नाम रख दें 1 रख दें और इसका नाम क्या रख दें 2 रख दें, तो आप देखिए ABP को जो हम क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। और BPN को लिख सकते हैं एंगल 1। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाए कितना, 30 डिग्री। इसके बाद MN पैरेलल जो है CD है, MN पैरेलल क्या है, CD है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे एंगल 2 जो है एंगल 45 डिग्री क्या होगा, इक्वल होगा। तो MPD इक्वल टू एंगल CDP। एंगल यहाँ बताएंगे कि MN जो है MN पैरेलल CD क्या हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। हाँ देखिए MN क्या है, CD के पैरेलल। MN जब CD के पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब एंगल 2 जो होगा वो 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद करते क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमको एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू चाहिए। ये हो जाएगा आपका आइडियल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू
30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आ गया 75 डिग्री। फिगर में देखेंगे एंगल 1 कहाँ, एंगल 2 कहाँ है, तो BPL को एंगल 1 कहेंगे और NPD को क्या कहेंगे, एंगल 2 कहेंगे। तो हम इसको पूरे को लिख सकते हैं BPD। वो एंगल 1 और एंगल 2 को छोटे छोटे एंगल जो हैं उनको पूरा लिखा जा सकता है BPD। ये हो जाएगा एंगल BPD इक्वल टू कितना 75 डिग्री फ्रॉम फिगर। फिगर से हम देख सकते हैं एंगल 1 और 2 की प्लेस में BPD। देखिए एक बार फिर से क्या किया गया है, ABCD के क्या है, पैरेलल। जब AB जो है CD के पैरेलल है तो इसमें और एक चीज गिवन है कि ABC की वैल्यू दिया 30 डिग्री और PDC की वैल्यू दिया 45 डिग्री और इस AB और CD के बीच में एक पॉइंट दिया था P, ठीक ना, मिड में दिया था बीच में, ठीक ना। तो हम ये क्या जो है AB और CD के पैरेलल एक लाइन जो है MN जो है ड्रा किया जो P से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक ना। तो P से जब पास कर रहा है और AB MN के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया 30 डिग्री और एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री। इसलिए होगा कि MN जो है CD के क्या है, पैरेलल है। तो एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो हमको BPD की वैल्यू चाहिए। BPD की वैल्यू के लिए एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो BPD मिल जाएगा, ठीक ना। तो एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू 45 डिग्री, दोनों को ऐड किया तो 75 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 प्लस 2 की एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हो गया 75 डिग्री और एंगल 1 और एंगल 2 को ही लिख सकते हैं BPD, ठीक है ना। डाउट नहीं है ना, कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन दी गिवन फिगर AB पैरेलल DE। AB क्या है, DE के पैरेलल। तो अगर इसे डॉटेड लाइन द्वारा और पीछे बढ़ाया जाए और लाइन को हम बताए थे कि आगे पीछे क्या कर सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो है AB लाइन जो है DE की क्या है, पैरेलल है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ BCD। तो आपको BCD की वैल्यू फाइंड करनी है, BCD इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप करिए क्या, इसमें एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो किसके पैरेलल हो। एक लाइन जो है यहाँ P और एक Q लाइन ड्रा कर दीजिए जो किसके पैरेलल हो, AB और CD, DE के क्या हो, पैरेलल, ठीक ना। AB और DE के पैरेलल हमने एक लाइन जो है PQ ड्रा किया जो C से क्या करता है, पास करता है, ठीक ना। तो आपसे कह रहा है कि BCD की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए। ये 120 डिग्री है तो ये बताइए कि ये कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि जो है DE लाइन जो है PQ के क्या है, पैरेलल है। तो अगर नाम इसका रख दें 1 और इसका 2 रख दें, इसका 3 रख दें, तो ये 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही ना होगा। इसको ऐसे लिख लेंगे कि एंगल D, पहले बताएंगे कि जो है कौन कौन सा पैरेलल है। DE जो है किसके पैरेलल है, DE पैरेलल है PQ। DE लाइन जो है PQ के पैरेलल है। अगर DE लाइन PQ के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो एंगल 120 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है 1 और प्लस 2 मिला के होंगे। एंगल 1 और 2 दोनों मिलाकर जो है 120 के क्या होगा, और इक्वल होगा। तो इसे लिख लेंगे कि एंगल EDC इक्वल टू एंगल PCD। देखिए एंगल EDC इक्वल टू PCD, मतलब ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है क्योंकि लाइन पैरेलल, ठीक ना। इसे EDC को लिख लेंगे 120 डिग्री, PCD को कितना लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना। जबकि हमको एंगल 2 को फाइंड करना है, ठीक है ना। एंगल 2 ही है BCD, इसी को फाइंड करना है। आप देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री।
और देखिए एंगल 100 डिग्री जो होगा वो इस पूरे एंगल की एडिशन की क्या होगा, ए बी जो है PQ के भी पैरेलल है। हमने ऐसी लाइन ड्रा किया है जो AB और DE के क्या है, दोनों के पैरेलल है। तो यहाँ हो जाएगा, बताइए उसको कि AB जो है किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। तो हो क्या जाएगा, एंगल QCB या BCQ इक्वल टू एंगल ABC। कहने का मतलब ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल 2 ही बार है ये, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेंगे और इस एंगल को BCQ को लिख लेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3। BCQ को हमने लिख लिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 100 डिग्री। नहीं होगा, बोलिए। यस सर। आप करेंगे क्या, दोनों को ऐड कर ले रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है, ऐड नहीं करेंगे तो एंगल 2 हम पाएंगे नहीं, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना, 120 में 100 डिग्री को ऐड कर देंगे 220 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस √2 एंगल 2 को एंगल 2 में ऐड करेंगे तो 2 एंगल 2 हो जाएगा इक्वल टू 220 डिग्री। आप देखिए हमको फाइंड करना है √2 को फाइंड करना है, ठीक ना। एंगल 2 को फाइंड करना है तो लिख लेंगे एंगल 2 इक्वल टू 220 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल, भाई दोनों उधर किए दोनों माइनस में तो हो जाएंगे लेकिन माइनस में वहां से कॉमन निकल लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद करेंगे क्या, बस हम एंगल 2 को फाइंड कर लेंगे, बस इसको यहाँ इक्वेशन थर्ड देके छोड़ देंगे। आप देखिए ये 1 और 3 को हमको हटाना है, रिप्लेस करना है। 1 और 3 तभी रिप्लेस हो पाएंगे जब 1, 2 और 3 मिलाकर 180 डिग्री होंगे, वहां से 1 और 3 को वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें लाके पुट अप कर लेंगे, ठीक ना। बताएंगे PCQ इज ए स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर PCQ जो है स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हमको निकालना किसको, 1 और एंगल 3 को। ये 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ पुट अप कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ नहीं आ रहा क्या, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन इक्वेशन थर्ड पुट अप कर लेंगे तो 2√2 इक्वल टू हो जाएगा 220 डिग्री माइनस 180 माइनस 2 180 और माइनस एंगल 2 हो जाएगा। जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस, और इस प्लस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3 ये देखिए माइनस के अंदर होगा प्लस हो जाएगा, प्लस को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √ और समझ रहे बात ना, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस √ प्लस एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, और 2 एंगल 2, ठीक ना। इसमें से एंगल 2 को सेपरेट कर लेंगे तो एंगल 2 बचेगा, और ये हो गया 220 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू कितना, 40 डिग्री हो जाएगा इसका
आंसर। ठीक है ना, अब कॉपी कर लीजिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन दी गिवन फिगर, मतलब फिगर ऐसे दिया गया है, ठीक ना। इफ एंगल 1 इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू जो है कितना है 130 डिग्री, उसको हम लिख दे रहे हैं, ये गिवन है, ठीक ना। फिर जो एंगल 6 इक्वल टू 60 डिग्री है, एंगल 6 इक्वल टू है 60 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन। आपसे फाइंड कर, सॉरी अब कह रहा है कि आप ये बताइए कि ए बी जो है क्या सीडी के पैरेलल है, ए बी सीडी के पैरेलल है, ये आपको क्या करना है, फाइंड प्रूफ करना है, ठीक ना, कि ए बी क्या हो जाए, सीडी के पैरेलल है कि नहीं, ठीक ना। अगर इसमें से हम एक भी कंडीशन ला देते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर देते हैं, या तो जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दे, तो भी क्या देंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल कर देंगे, तब भी हम कह देंगे लाइन क्या है, पैरेलल है। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है इक्वल, तो भी लाइन पैरेलल, और करिस्पॉन्डिंग एंगल अगर कर दें इक्वल है, तो भी क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। सेम साइड के एंगल्स का एडिशन जो है 180 डिग्री हो जाए, तो भी हम कह देंगे क्या है, पैरेलल, ठीक ना। तो हमारे पास ये जो है 4 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, जिससे हम लाइन क्या कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं, ठीक ना। उसमें से कोई एक लगा देते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू 130 डिग्री है, ये दिया 130 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री। और देखिए एंगल 6 क्या दिया है, कितना, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 180 डिग्री आ जाता है, तो कह देंगे लाइन क्या है, पैरेलल। अगर नहीं आता है तो लाइन पैरेलल नहीं, ठीक ना। तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। वर्टिकल अपोजिट से क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए अब इसके बाद एंगल 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 130 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू कितना 130 डिग्री है। अब देखिए एंगल 6 की वैल्यू भी कितना दिया, 60 डिग्री दिया है, तो हम इसको 1 और इसको 2 सपोज करके दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल से 180 डिग्री आते हैं, तो हम कह देंगे लाइन क्या है, पैरेलल। अगर नहीं आता तो लाइन पैरेलल नहीं, सब कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो देखिए इसको ऐड कर देते हैं, आईडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू आ रहा है 190 डिग्री, यही आ रहा है, ठीक ना। और ये जो है एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू आना चाहिए कितना, 180 डिग्री, बट क्या हो रहा है, नहीं आ रहा, यही ना, नहीं आ रहा है, तो क्या कह देंगे, हाँ, therefore line is not parallel। पैरेलल, तो लाइन क्या है, पैरेलल नहीं।